हाँ तो बच्चों, आज हम लोग वर्णिका से चैप्टर 2 ढाते विश्वास कहानी को पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चों, ये ढाते विश्वास जो है उड़िया भाषा की कहानी है। बच्चों, इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में सातकोड़ी होता जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो इससे पहले हम लोग इस कहानी और लेखक की परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ढाते विश्वास ये जो कहानी है किस भाषा की कहानी है? उड़िया भाषा की। किस भाषा की कहानी है बच्चों? उड़िया भाषा की। बच्चों, पूछा जा सकता है ढाते विश्वास कहानी का लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता। ढाते विश्वास कहानी का लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। बच्चों, सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में। बच्चों, इसका दर्जनें पुस्तकें प्रकाशित हुआ था। सातकोड़ी होता का कितने पुस्तकें प्रकाशित हुआ था? तो दर्जनें पुस्तकें प्रकाशित हुआ था। बच्चों, रेल समन्वय आयुक्त सातकोड़ी होता रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव और उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी थे। बच्चों, ये जो कहानी ढाते विश्वास, ये जो कहानी है ये उड़िया भाषा की कहानी है बच्चों, और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं किस भाषा में? हिंदी भाषा में। तो इस कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है बच्चों? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन है बच्चों? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। बच्चों, इस कहानी का जो विभूति प्रकाशन है जो छपा था, कहाँ छपा था? विभूति प्रकाशन, दिल्ली में। बच्चों देखिए, एक बार हम लोग इस कहानी के बारे में फिर से इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, एक बार ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ढाते विश्वास कहानी किस भाषा की कहानी है, तो आपका जवाब होना चाहिए उड़िया। पूछा जाएगा कि इस कहानी का लेखक कौन है, तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए सातकोड़ी होता। अगर पूछा जाए बच्चों कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ, तो जवाब होना चाहिए 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। बच्चों, पूछ लिया जाए सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, तो जवाब होना चाहिए मयूरभंज उड़ीसा में। बच्चों, पूछ लिया जाए कि सातकोड़ी होता का कितने पुस्तकें प्रकाशित है, तो दर्जनें पुस्तकें प्रकाशित हुआ है। कितने पुस्तकें प्रकाशित हुआ है? दर्जनें पुस्तकें प्रकाशित हुआ है। पूछ लिया जाए बच्चों कि रेल समन्वय आयुक्त कौन थे उड़ीसा सरकार का, तो सातकोड़ी होता। पूछ लिया जाए उड़ीसा राज्य परिवहन निगम का अध्यक्ष कौन था, तो सातकोड़ी होता। पूछ लिया जाएगा बच्चों कि ढाते विश्वास कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा। अब मैं कहानी की ओर बढ़ रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों ध्यान देंगे, सातकोड़ी होता जी ने ढाते विश्वास में उड़ीसा के जनजीवन की, उड़ीसा का बदहाली जनजीवन का चर्चा बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है बच्चों। और इस कहानी में सातकोड़ी होता जी ने लक्ष्मी को मुख्य पात्र बनाया है बच्चों। इस कहानी में लक्ष्मी नामक महिला को मुख्य पात्र बनाया है बच्चों। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसमें लक्ष्मी को मुख्य पात्र बनाते हुए उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बड़े ही सुंदर और बड़े ही मार्मिक ढंग से बताया गया है बच्चों। ये कहानी ऐसी मार्मिक कहानी है कि इस कहानी को जो बच्चे एक बार पढ़ लेंगे, पक्का मैं बताता हूँ कि उसके आंख से आंसू आ जाएगा, अगर यदि उसमें हृदय हो तो। बच्चों, चलता हूँ मैं कहानी की ओर। तो ध्यान देंगे, ये कहानी उड़ीसा गांव का है। ये गांव देवी नदी के ऊपर एक दलई बांध है, उसके नीचे बसा हुआ है। देवी नदी पर एक दलई बांध है, उसके नीचे लक्ष्मी का घर है बच्चों। किसका घर है? लक्ष्मी का। बच्चों ध्यान देंगे, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है बच्चों। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। और इनके बड़े बेटे का नाम बच्चों अच्युत है। इनके बड़े बेटे का नाम अच्युत है। और इनके 2 लड़की भी है और 1 वर्ष का एक लड़का भी है बच्चों। प्राकृतिक की प्रकोप को देखिए। प्राकृतिक की सबसे पहला प्रकोप, उस गांव में तूफान आता है और लक्ष्मी की घर के छप्पर को उड़ा देता है बच्चों। लक्ष्मी की घर के छप्पर को उड़ा देता है। ये छत विहीन हो जाता है, छप्पर विहीन हो जाता है। तो किसी तरह लक्ष्मी और लक्ष्मण दोनों पति पत्नी मिल करके बांस बांध करके और उस पर पुआल डाल देता है, यानी नेवारी डाल देता है, और पुआल का छप्पर बना करके रहने लगता है। तूफान इसके घर को, छप्पर को उड़ा देता है, तो ये पुआल का छप्पर बना करके रहने लगता है। और
सोचता है कि हमारे पूर्वज ने जो बीघे भर की खेती छोड़ के, इसके पूर्वज ने कितने खेती छोड़ा था बच्चों? बीघे भर की खेती। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसके पूर्वज ने कितने भर की खेती छोड़ा, तो बीघे भर की खेती। कितने खेती बच्चों? बीघे भर खेती, बीघे भर खेती। बच्चों ध्यान देंगे, इसके पूर्वज ने जो बीघे भर की खेती छोड़ा है, तो लक्ष्मी ने सोचा कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर के इस बीघे भर की खेती पर खेती कर लें, क्योंकि तूफान तो एक प्रकोप हमको दे ही दिया है, तो अब खेती करेंगे, थोड़ा सा संभलेंगे। तो ये दोनों पति पत्नी मिल करके हल किराए पर लेकर के, बच्चों हल किराए पर लेकर के और कर्ज उठा करके ये बीघे भर जमीन पर खेती करता है बच्चों। लेकिन देखिए प्राकृतिक की प्रकोप कैसे इस पर कहर बरपा रहा है, इस परिवार पर। कैसे उड़ीसा का जनजीवन त्राही त्राही हो गया है, कैसे प्राकृतिक की प्रकोप एक प्रकोप के बाद दूसरी प्रकोप ला रहा है। लगता है कि चैलेंज है इन लोगों के सामने। बच्चों ध्यान देंगे, जब ये बीघे भर की खेती करता है, बीघे भर की खेती करने पर क्या होता है कि प्राकृतिक की प्रकोप अब की बार सूखा ला देता है और इनकी सारी फसल जल करके राख हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जल जाती है, अंकुर फूटते ही जल जाता है। यानी सबसे प्राकृतिक की पहला प्रकोप, सबसे पहले तूफान आया बच्चों। क्या आया? तूफान। इस परिवार पर सबसे पहला प्रकोप तूफान ढाया और जब ये खेती किया तो अब की बार सूखा आ गया, यानी सारा फसल नष्ट हो गया। क्या आ गया बच्चों? सूखा आ गया। जब ये कर्ज लेकर के खेती की, हल किराए पर लेकर के खेती किया, तो अब की बार सूखा आ गया, इनका सारा फसल नष्ट हो गया बच्चों। और ये परिवार खाने के बिना मरने लगा। तब इन्होंने अपना पति से कहता है, लक्ष्मण से, कि ऐसे अब नहीं चलेगा, आप कमाने चल जाइए। तो ये लक्ष्मण को काम करने के लिए एक शहर भेज देता है बच्चों, शहर कोलकाता। कहाँ भेज देता है बच्चों? कोलकाता। अपने पति को ये कमाने के लिए कहाँ भेज देता है? कोलकाता। और लक्ष्मण ने कोलकाता में काम करके जो कुछ पैसा होता है अपने घर परिवार के लिए भेजता है, और उससे भी इसकी आजीविका नहीं चल पाती है। तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करता है। किसके यहाँ बच्चों? तहसीलदार साहब के यहाँ। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, लक्ष्मण कोलकाता में काम करके जो पैसा भेजता है उससे इसका परिवार पूरी तरह से नहीं चल पाता है, जिसके कारण लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ कुछ काम करता है, छिटपुट कुछ काम करता है और अपना घर परिवार चलाता है। लेकिन उससे भी बच्चों इसके घर परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन किसी तरह बेचारी ये जिंदगी जी लेता है। लोग, उड़ीसा की ये जनजीवन है, वहाँ का जो लोग है, उनको लग रहा था कि एक बार तो तूफान आया, दूसरा बार तो सूखा आया, हम लोग की जीवन तो त्राही त्राही कर ही दिया ये प्राकृतिक की प्रकोप। लेकिन उन प्रकोप में, उन दबी बेसहारे में, बदहालियों में भी कुछ खुशी नजर आता है। कुछ लोग सोचता है कि थोड़ा सा बारिश हो जाए तो मैं फिर से खेती कर दूं। तो हुआ संजोग क्या कि भादो माह जैसे ही शुरू हुआ तो वर्षा हुआ, तो लोगों में थोड़ा सा खुशी हुआ। लेकिन बच्चों वर्षा हुआ तो अब ऐसा हुआ कि वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वर्षा हुआ तो ऐसा हुआ कि वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लोग एक एक पक्ष तक सूर्य देवता का मुंह नहीं देख रहा था। कितने दिन तक बच्चों? एक एक पक्ष तक। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक एक पक्ष तक सूर्य देवता का मुंह नहीं देख पा रहा था। हुआ संजोग क्या बच्चों कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब बारिश रुकने का नाम नहीं लेने लगा तो लक्ष्मी के दिल में एक डर उत्पन्न हुआ था। लक्ष्मी जब पहली बार 1955 में बच्चों, सन